हेलो बच्चों, माई सेल्फ डॉक्टर प्रशांत कुमार देसाई। और आज हम एक टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे और उस टॉपिक का जो नाम है वो है फाइटोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन ऑफ ड्रग्स। पहले तो ये बता देते हैं, ये जो टॉपिक है ये डिप्लोमा फर्स्ट ईयर जो कि नया सिलेबस जो इम्प्लीमेंट हुआ है उसके फार्माकोग्नोसी सब्जेक्ट की एक के सिलेबस का पार्ट है। और ये एक ऐसा टॉपिक है जो हमारे बी फार्म 6 सेमेस्टर के हर्बल ड्रग टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट है उसके प्रैक्टिकल के अंदर भी इसको मेंशन किया गया है। तो इस टॉपिक के बारे में बात करते हैं। किसी भी टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले उसके अगर हम हेडिंग्स और उसके वर्ड्स को मीनिंग को समझ लेते हैं तो उसको टॉपिक को समझना आसान हो जाता है। तो यहाँ पर हम इस टॉपिक की जो हेडिंग है, जो वर्ड्स आ रहे हैं उनको समझते हैं और उनके द्वारा हम इसकी डेफिनेशन को प्रोड्यूस करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे जो वर्ड आ रहा है फाइटोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन ऑफ ड्रग्स। तो यहाँ पे जो पहला जो वर्ड है हमारा वो है हमारा फाइटोकेमिकल। ये जो फाइटोकेमिकल है इट इज़ मेड अप ऑफ 2 वर्ड। ये 2 वर्ड से मिलके बना है। वो 2 वर्ड कौन कौन से हैं? एक है हमारा फाइटो और प्लस दूसरा जो वर्ड जो आ रहा है वो है हमारा केमिकल। अब इनके मीनिंग को समझते हैं। जब फाइटो का मीनिंग क्या है? फाइटो का मीनिंग होता है प्लांट। और केमिकल का मीनिंग क्या है? केमिकल का मीनिंग है यहाँ पे केमिकल कैटेगरीज और केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स। एक वर्ड और आ रहा है, ये हमारा है आइडेंटिफिकेशन। और आइडेंटिफिकेशन का मतलब क्या हो गया? आइडेंटिफिकेशन। अगर हम इन वर्डों को की मीनिंग को मिला देते हैं तो दैट विल प्रिपेयर द डेफिनेशन ऑफ द फाइटोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन। द आइडेंटिफिकेशन ऑफ केमिकल कैटेगरीज और द केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स विच आर प्रेजेंट विद इन द प्लांट दे हैव बीन कम्स अंडर द फाइटोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन। यहाँ पे जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो किससे रिलेटेड कर रहे हैं? वी आर रिलेटेड विद द प्लांट्स। तो प्लांट्स के अंदर जो फाइटो कांस्टेंट जो प्रेजेंट है, जो केमिकल कैटेगरी जो प्रेजेंट है, उनको आइडेंटिफाई करने का जो प्रोसेस है दैट कम्स अंडर द फाइटोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन। ये जो फाइटोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन है इसको एक नाम से और जाना जाता है और इसका एक नाम और है दैट इज फाइटोकेमिकल स्क्रीनिंग। ये एक वर्ड और आ गया है फाइटोकेमिकल स्क्रीनिंग। इससे पहले जो वर्ड है फाइटोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन है, इसके बाद एक वर्ड और आ गया है फाइटोकेमिकल स्क्रीनिंग। हालांकि दोनों अलग अलग वर्ड है मगर इनका मीनिंग वही है। फाइटोकेमिकल स्क्रीनिंग कह दीजिए, फाइटोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन कह दीजिए। इन्हीं दोनों टर्मिनोलॉजी का मीनिंग ये है कि हमें फाइटो कांस्टेंट जो प्रेजेंट है उनकी प्रेजेंस को आइडेंटिफाई करना है। कौन कौन से प्रोसेस लगेंगे उनको आइडेंटिफाई करना होगा जो कि हमारे फाइटोकेमिकल स्क्रीनिंग के अंतर्गत आएंगे और फाइटोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन के अंतर्गत आएंगे। अब क्वेश्चन ये उठता है कि फाइटोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन करना जरूरी क्यों है? अगर हम किसी भी मेडिसिन प्लांट को मेडिसिन प्लांट बोला जाता है तो उसके बोलने का रीज़न क्या है? क्योंकि वो मेडिसिन प्लांट किसी न किसी मेडिसिनल एक्टिविटी को प्रोड्यूस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। अब दूसरा क्वेश्चन क्या होगा कि ये मेडिसिनल प्लांट ही मेडिसिनल एक्टिविटी प्रोड्यूस क्यों कर रहा है? क्योंकि उस मेडिसिन प्लांट के अंदर क्या उपस्थित है, क्या प्रेजेंट है? दे कंटेन द केमिकल कैटेगरीज और दे कंटेन द फाइटो कांस्टेंट या फिर केमिकल कांस्टेंट। इनके होने की वजह से ही जो ड्रग है वो मेडिसिनल इफेक्ट प्रोड्यूस करेगी। अगर ये हटा दिया जाए ड्रग में से तो किसी प्रकार की मेडिसिनल एक्टिविटी प्रोड्यूस नहीं होगी। अब तीसरा प्रश्न क्या आना चाहिए? तीसरा क्वेश्चन क्या है? क्या सभी प्लांट में एक ही प्रकार के एक्टिव कांस्टेंट या फिर केमिकल कैटेगरी होती है? नहीं। अगर हम कोई भी प्लांट को लेंगे तो उसके अंदर नंबर ऑफ केमिकल कैटेगरीज प्रेजेंट रहेंगी, नंबर ऑफ उसके अंदर केमिकल कांस्टेंट प्रेजेंट रहेंगे। उनको आइडेंटिफाई करना एक रिसर्च का पॉइंट है। अब यहाँ पे फिर से 2 वर्ड आ रहे हैं, केमिकल कैटेगरीज और द केमिकल कांस्टेंट। इनके अंदर क्या डिफरेंस है? जब हम केमिकल कैटेगरीज के बारे में बात करते हैं इनको हम बोलते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। इनको बोला जाता है सेकेंडरी मेटाबोलाइट। जैसे कि एल्कलॉइड हो गया, फ्लेवोनॉइड, ग्लाइकोसाइड, रेजिन, टैनिन, ये जितने भी नाम लिए हैं ऑल आर द सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। और मेडिसिनल एक्टिविटी को प्रोड्यूस करने के लिए सेकेंडरी मेटाबोलाइट ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब दूसरा जो वर्ड आ रहा है केमिकल कांस्टेंट। केमिकल कांस्टेंट हमारे 2 प्रकार के हो सकते हैं। एक तो हो गया हमारा मेजर एक्टिव केमिकल कांस्टेंट और एक हो गया हमारे माइनर एक्टिव कांस्टेंट या फिर माइनर केमिकल कांस्टेंट। मेजर केमिकल कांस्टेंट का मतलब है इनकी संख्या ज़्यादा पाई जाएगी, इनकी क्वांटिटी ज़्यादा पाई जाएगी। और माइनर केमिकल कांस्टेंट इनकी क्वांटिटी जो होती है वो कम पाई जाती है। जैसे कि इसको हम एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं। जैसे सपोज कीजिए एग्जाम्पल ऑफ ड्रग हमने लिए क्या? क्लोव। क्लोव के अंदर जो ड्रग है ये किस केमिकल कैटेगरी के अंदर आती है? इट कम्स अंडर द केमिकल कैटेगरी ऑफ वोलेटाइल ऑयल। इसका मतलब क्या है? क्लोव के अंदर वोलेटाइल ऑयल प्रेजेंट रहते हैं। तो ये जो वोलेटाइल ऑयल है, वोलेटाइल ऑयल क्या है? इट इज ए सेकेंडरी मेटाबोलाइट और द केमिकल कैटेगरी। अगर इस वोलेटाइल ऑयल के अंदर
एक्टिव कांस्टेंट जो पाया जाता है, एक मेजर एक्टिव कांस्टेंट पाया जाता है जिसका नाम है यूजीनॉल। ये जो यूजीनॉल है ये क्या हो गया हमारा केमिकल कांस्टेंट। तो एक्टिव कांस्टेंट्स कम्स अंडर द केमिकल कैटेगरीज एंड केमिकल कैटेगरीज प्रेजेंट विद इन द ड्रग। तो ये तो वोलेटाइल ऑयल तो हो गया हमारा सेकेंडरी मेटाबोलाइट और यूजीनॉल हो गया हमारा एक्टिव कांस्टेंट। तो इनका पता लगाने का जो प्रोसेस है दैट कम्स अंडर द फाइटोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन या फिर इट इज़ द कम्स अंडर द फाइटोकेमिकल स्क्रीनिंग। अब जब हम बार बार नाम ले रहे हैं इट इज़ अ प्रोसेस, इट इज़ अ प्रोसेस, तो किसी भी अगर हम प्रोसेस को देखते हैं तो उसके अंदर नंबर ऑफ स्टेप्स होते हैं। अब वो नंबर ऑफ स्टेप्स क्या आएंगे उनको एक एक करके यहाँ पे लिखेंगे, उनको डिस्क्राइब किया जाएगा। और आपके अगर मेन एग्जाम में क्वेश्चन आता तो आप ये फ्लो चार्ट बना के जरूर आएंगे और आप इसी को एक्सप्लेन करेंगे तो आपके नंबर पूरे आने के चांसेस रहेंगे। अब यहाँ पे लिखते हैं ये प्रोसेस क्या है, किस तरीके से परफॉर्म करेंगे। नाउ हम बात करेंगे प्रोसेस, एंड प्रोसेस के अंदर दे आर द कंटेनिंग द वेरियस स्टेप्स टू परफॉर्म द फाइटोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन। नंबर 1 पहला जो पॉइंट आएगा, सबसे पहले हम प्लांट ड्रग पाउडर लेंगे, उसके बाद परफॉर्म किया जाएगा एक्सट्रैक्शन। एक्सट्रैक्शन के बाद जो एंड प्रोडक्ट जो होगा हमारा एक्सट्रैक्शन का वो मिलेगा हमें एक्सट्रैक्ट। आफ्टर गेटिंग द एक्सट्रैक्ट यहाँ से हमारा फाइटोकेमिकल स्क्रीनिंग स्टार्ट होगी। नाउ द स्टार्टिंग ऑफ फाइटोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन या फिर स्क्रीनिंग। अब ये करेंगे किस तरीके से, फाइटोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन किस तरीके से हो सकता है, इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो होगा हमारा केमिकल टेस्ट और दूसरा जो होगा वो होगा हमारा क्रोमेटोग्राफी। अब ये जो लिखा है फ्लो चार्ट उसको जरा डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो हम किसी भी प्लांट का अगर हमें फाइटोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन करना है तो उसको कोर्स पाउडर के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा। पहले ड्राई करेंगे, ड्राई करने के बाद उसको हम कोर्स पाउडर में कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद एक प्रोसेस अप्लाई किया जाएगा जिसका नाम है एक्सट्रैक्शन। एक्सट्रैक्शन होता क्या है, एक्सट्रैक्शन इज ए प्रोसेस इन विच यूज ऑफ solvent to solubilize phytoconstituents और केमिकल कैटेगरी। ये डेफिनेशन लिख दी हमने किसकी, एक्सट्रैक्शन की। सबसे पहली बात तो यह कि एक्सट्रैक्शन होता क्या है, एक्सट्रैक्शन इज ए प्रोसेस, ये एक विधि है। इस प्रोसेस में करते क्या है, वी आर यूजिंग द सॉल्वेंट विच आर यूज टू सोल्यूबलाइज द फाइटोकॉन्स्टेंट। वो सॉल्वेंट जनरल सॉल्वेंट भी हो सकता है और वो सॉल्वेंट हमारा स्पेसिफिक सॉल्वेंट भी हो सकता है। तो ये सॉल्वेंट के, इन सॉल्वेंट्स के द्वारा हम फाइटोकॉन्स्टेंट्स को और केमिकल कैटेगरीज को सोल्यूबलाइज करेंगे। तो ये जो पाउडर ड्रग जो लिया है इसके अंदर हम सॉल्वेंट डाल देंगे और सॉल्वेंट क्या करेगा, फाइटोकॉन्स्टेंट और केमिकल कैटेगरी को सोल्यूबलाइज कर देगा। उस सॉल्वेंट को इवेपोरेट टू ड्राइनेस कर देंगे, सॉल्वेंट को उड़ा देंगे। तो जो ड्राई रेसिड्यू जो बचेगा इसको क्या बोला जाता है, जो ड्राई रेसिड्यू जो बचेगा उसको बोला जाएगा एक्सट्रैक्ट। तो एक्सट्रैक्शन भी कई तरीके के हो सकते हैं। एक्सट्रैक्शन कितने प्रकार, कई प्रकार के हो सकते हैं, मेथड है। जैसे कि हमारा हो गया मैसीरेशन हो गया, डिकॉक्शन हो गया, परकोलेशन हो गया। ये सारे के सारे मेथड के नाम आप लोगों ने सुने होंगे। परकोलेशन हो गया एंड सॉक्सलेट एक्सट्रैक्शन हो गया, सॉक्सलेट एक्सट्रैक्शन हो गया, इन्फ्यूजन हो गया। दीज आर द नंबर ऑफ द मेथड विच आर यूज टू एक्सट्रैक्ट आउट द फाइटोकॉन्स्टेंट। इनमें भी हम सॉल्वेंट को यूज करेंगे। तो एक्सट्रैक्शन के ये मेथड होगा, ये दीज आर द डिफरेंट टाइप ऑफ द मेथड वी कैन यूज टू ऑब्टेन द एक्सट्रैक्ट। एंड एक्सट्रैक्शन इज ए प्रोसेस जिसमें हम सॉल्वेंट का यूज करके फाइटोकॉन्स्टेंट और केमिकल कैटेगरी को सॉल्युबलाइज करेंगे। सॉल्वेंट को उड़ा दिया जाएगा, जो नीचे जो ड्राई रेसिड्यू जो बचेगा उसे क्या बोला जाएगा, एक्सट्रैक्ट। अब हमारे पास क्या आ गया, एक्सट्रैक्ट। एक्सट्रैक्ट क्या कंटेन करेगा, एक्सट्रैक्ट कंटेन्स द मिक्सचर ऑफ फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट्स। अब ये जो एक्सट्रैक्ट जो हमें मिला है
इस एक्सट्रैक्ट के अंदर क्या है, इट कंटेन द मिक्सचर ऑफ फाइटो। मिक्सचर ऑफ फाइटो कांस्टेंट क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि सॉल्वेंट वो केवल एक एक्टिव कांस्टेंट को या फिर एक केमिकल कैटेगरी को सोल्यूबलाइज नहीं करेगा, इट इज यूज टू सोल्यूबलाइज द नंबर ऑफ द केमिकल कैटेगरीज एंड द फाइटो कांस्टेंट। जब ड्राइड रेसिड्यू जो मिलेगा उस ड्राइड रेसिड्यू के अंदर हर कई प्रकार के सेकेंडरी मेटाबोलाइट होंगे और कई प्रकार के अंदर केमिकल कांस्टेंट होंगे। तो ये जो ड्राइड फॉर्म जो है दैट इज नोन बाय द एक्सट्रैक्ट। इसकी एक डेफिनेशन और है, द एंड प्रोडक्ट ऑफ द एक्सट्रैक्शन इज नोन बाय द नेम एक्सट्रैक्ट। मतलब एक्सट्रैक्शन का जो एंड प्रोडक्ट होगा वो हमारा क्या कहलाता है, इट इज टर्म्ड एज ए एक्सट्रैक्ट। अभी तक मैंने यहाँ पर कहीं पर भी फाइटोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन और फाइटोकेमिकल स्क्रीनिंग का नाम नहीं लिया है। अब हमें जब एक्सट्रैक्ट मिल जाएगा उसके बाद हमारा फाइटोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होगा। किस तरीके से करेंगे, दो मेथड इसके पॉसिबल हैं। एक तो है हमारा बाय परफॉर्मिंग द केमिकल टेस्ट और दूसरा जो मेथड है वो हमारा है क्रोमेटोग्राफी। तो ये जो एक्सट्रैक्ट जो मिला है इस एक्सट्रैक्ट पे हम केमिकल टेस्ट परफॉर्म करेंगे, इस एक्सट्रैक्ट पे हम क्रोमेटोग्राफी टेक्निक अप्लाई करेंगे। केमिकल टेस्ट भी दो प्रकार के होंगे, एक तो होगा हमारा जनरल केमिकल टेस्ट और दूसरा जो होगा हमारा स्पेसिफिक केमिकल टेस्ट। अब ये जनरल केमिकल टेस्ट और स्पेसिफिक केमिकल टेस्ट में क्या डिफरेंस होता है इसको डिस्कस करते हैं। इतना आप इसको नोट डाउन करिए। तो बच्चों अब हम जो बात कर रहे हैं वो केमिकल टेस्ट के बारे में बात करेंगे। और जैसा बताया गया है कि केमिकल टेस्ट जो है फाइटोकेमिकल स्क्रीनिंग के अंदर या फिर फाइटोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन के अंदर दो पार्ट में डिवाइडेड है, जनरल केमिकल टेस्ट और स्पेसिफिक केमिकल टेस्ट। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, सबसे पहले बात करते हैं हम किसके बारे में, जनरल केमिकल टेस्ट के बारे में। जब हम जनरल केमिकल टेस्ट के बारे में बात करते हैं तो ये वो टेस्ट होते हैं जो केमिकल कैटेगरी को कैटेगरीज को आइडेंटिफाई करने काम में लाए जाते हैं। अब इसको समझा किस तरीके से जा सकता है, यहाँ पे हम केमिकल कैटेगरी लिखेंगे और उनको आइडेंटिफाई करने के लिए कौन कौन से केमिकल टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं उनके बारे में यहाँ पे बताया जाएगा। तो एक एक करके कुछ एग्जाम्पल के तौर पर उसको समझा जाता है। जैसे कि मैंने बताया था केमिकल कैटेगरी है हमारी कौन सी, वोलेटाइल ऑयल। वोलेटाइल ऑयल, अगर वोलेटाइल ऑयल है, मैं आपको एक ड्रग सैंपल दूँ और मैं बोलूँ कि इसके अंदर पता लगा के आओ कि वोलेटाइल ऑयल कंटेंट प्रेजेंट है या नहीं, तो कौन सा केमिकल टेस्ट होगा जिसके द्वारा पता लगाएंगे कि उसके अंदर वोलेटाइल ऑयल है या नहीं। केमिकल टेस्ट के जो नाम है वो है हमारे सूडान रेड थर्ड एंड एक और है जिसको बोला जाता है एल्काना टिंचर रिएजेंट। सूडान रेड थर्ड और एल्काना टिंचर जो रिएजेंट हैं या फिर जो केमिकल टेस्ट हैं ये परफॉर्म किए जाते हैं। और अगर रेड कलर प्रोड्यूस होता है गिवन सैंपल के अंदर तो हम कह सकते हैं कि उसके अंदर क्या प्रेजेंट है, उस ड्रग सैंपल के अंदर हमारा वोलेटाइल ऑयल प्रेजेंट है। नंबर 2 सेकेंडरी मेटाबोलाइट या फिर केमिकल कैटेगरी को लेते हैं जिसका नाम है एल्कालॉइड्स। अब एल्कालॉइड्स को कौन कौन से केमिकल टेस्ट के द्वारा आइडेंटिफाई किया जा सकता है, इसमें कई सारे केमिकल टेस्ट आते हैं जैसे कि ड्रेजेनडॉर्फ टेस्ट, मेयर्स टेस्ट, वैगनर टेस्ट, हैगर्स टेस्ट एंड द वन मोर टैनिक एसिड टेस्ट। तो दीज आर द नंबर ऑफ द केमिकल टेस्ट जो कि अल्कलॉइड के होने को या फिर ना होने को इंडिकेट करता है। अगर केमिकल टेस्ट पॉजिटिव आते हैं तो गिवन सैंपल ऑफ जो ड्रग है उसमें अल्कलॉइड प्रेजेंट है। अगर इनमें कोई भी टेस्ट हमारा पॉजिटिव नहीं आता तो हम कह सकते हैं कि उसके अंदर अल्कलॉइड प्रेजेंट नहीं है। वन मोर कैटेगरी लेके चलते हैं, नंबर 3, ये है हमारा ग्लाइकोसाइड। ये हमारी केमिकल कैटेगरी है। इसको आइडेंटिफाई करने के लिए एक जनरल केमिकल टेस्ट है, उसका नाम क्या है, रिडक्शन ऑफ फैलिंग सॉल्यूशन A एंड B आफ्टर हाइड्रोलाइसिस। ये एक केमिकल टेस्ट है। अगर ये पॉजिटिव आता है, इसमें रेड कलर की पीपीटी बनती है एट द बॉटम ऑफ द टेस्ट ट्यूब। अगर ये पूरा का पूरा केमिकल टेस्ट परफॉर्म किया जाता है और टेस्ट ट्यूब के बॉटम पर रेड कलर की अगर पीपीटी बनता है तो हम कह सकते हैं वो जो हमारी जो ड्रग है वो हमारी ग्लाइकोसाइड है। रिडक्शन ऑफ फैलिंग सॉल्यूशन A एंड B ये कार्बोहाइड्रेट के टेस्ट के लिए अपनाया जाता है या फिर परफॉर्म किया जाता है रिड्यूसिंग शुगर के लिए, मगर उनमें हाइड्रोलाइसिस
परफॉर्म नहीं होती। तो जब ग्लाइकोसाइड का केमिकल टेस्ट को आइडेंटिफाई करना है तो उसके लिए हमें पहले हाइड्रोलाइसिस करना जरूरी है। वन मोर कैटेगरी के बारे में बात करते हैं जिसका नाम है हमारा टैनिन्स, और इसमें बहुत ही एक केमिकल टेस्ट है, जनरल केमिकल टेस्ट, जिसका नाम क्या है, गोल्ड बिटर स्किन टेस्ट। दिस इज वन ऑफ द टेस्ट विच इज यूजफुल फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द टैनिन्स। तो ये कुछ हमारी कैटेगरीज हैं और इन कैटेगरीज को हम आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ केमिकल टेस्ट परफॉर्म करते हैं। एक कैटेगरी का नाम और लिख देते हैं जिसका नाम है 5th नंबर आ रहा है, दैट इज द स्टेरॉइड्स। स्टेरॉइड्स भी हमारी केमिकल कैटेगरी के अंदर आती है और इसको आइडेंटिफाई करने के लिए जो केमिकल टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं उनके नाम हैं लिबरमैन बुचार्ड टेस्ट, ये ए हो गया, और एक और है जिसका नाम है साल्कोवस्की टेस्ट। ये वो टेस्ट है जिसके द्वारा हम स्टेरॉइड की प्रेजेंस और एब्सेंस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो बच्चों ये हमारे जनरल केमिकल टेस्ट हैं जो कि केमिकल कैटेगरी को आइडेंटिफाई करने के काम में लाए जाते हैं। अब जो नेक्स्ट जो पॉइंट पे जो डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा स्पेसिफिक केमिकल टेस्ट। अब इसको रब करके स्पेसिफिक केमिकल टेस्ट के बारे में बात करेंगे। स्पेसिफिक केमिकल टेस्ट। अब ये स्पेसिफिक केमिकल टेस्ट किसको आइडेंटिफाई करने के काम में लाते हैं? दे आर स्पेसिफिकली यूज फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स। अब यहाँ पे डिफरेंस क्या आ रहा है? जो जनरल केमिकल टेस्ट है वो तो हमारे केमिकल कैटेगरी को आइडेंटिफाई कर रहे थे, और जो हमारे स्पेसिफिक केमिकल टेस्ट है वो हमारे केमिकल कॉन्स्टेंट को आइडेंटिफाई करने के काम में लाएंगे। इसको भी एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं। यहाँ पे मैं ड्रग का नाम लिख रहा हूँ। हमारी जो ड्रग आ रही है वो है हमारी क्लोव ड्रग। क्लोव ड्रग के अंदर एक एक्टिव कांस्टेंट पाया जाता है जिसका नाम है यूजिनॉल। ये स्पेसिफिक केमिकल कांस्टेंट है और इसको आइडेंटिफाई करने के लिए एक केमिकल टेस्ट परफॉर्म किया जाता है जिसका नाम है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड टेस्ट। पोटेशियम यूजिनेट के क्रिस्टल्स के अंदर हमें माइक्रोस्कोप के अंदर दिखाई देते हैं। तो ये स्पेसिफिक केमिकल टेस्ट है जो कि यूजिनॉल की प्रेजेंस को आइडेंटिफाई करने काम में लाया जाता है। नंबर 2 ड्रग जो आ रही है वो है हमारी एट्रोपा बेलाडोना, जिसके अंदर एट्रोपिन पाया जाता है। इसके अंदर जो मेनली एक्टिव कांस्टेंट जो पाया जाता है वो है एट्रोपिन, और इसको आइडेंटिफाई करने के लिए एक स्पेसिफिक केमिकल टेस्ट परफॉर्म किया जाता है जिसका नाम है विटाली मॉरिन टेस्ट। अगर ये टेस्ट हमारा पॉजिटिव आता है तो हम कह सकते हैं कि उसके अंदर हमारा एट्रोपिन प्रेजेंट है। नंबर 3 ड्रग जो आ रही है वो है हमारी सेना ड्रग। अब इस सेना ड्रग के अंदर प्रेजेंट होते हैं एंथ्राक्यूनोन ग्लाइकोसाइड्स, और एंथ्राक्यूनोन ग्लाइकोसाइड पे यहाँ पे एग्जांपल जो एक्टिव कांस्टेंट का है वो है हमारे सैनोसाइड्स। सैनोसाइड्स को आइडेंटिफाई करने के लिए केमिकल टेस्ट परफॉर्म किया जाता है जिसका नाम है बॉन्ड ट्रैगर टेस्ट। एक ड्रग और आ रही है हमारी जिसका नाम है एलॉयस, जिसको हम ग्वारपाटा या फिर घृत कुमारी के नाम से जानते हैं। इसके अंदर भी एंथ्राक्यूनोन प्रेजेंट रहता है, एंथ्राक्यूनोन प्रेजेंट रहते हैं, मगर इसमें जो लिंकेज जो होता है वो होता है सी टाइप लिंकेज। इसमें जो केमिकल टेस्ट जो परफॉर्म होगा वो होगा मॉडिफाइड बॉन्ड ट्रैगर टेस्ट, दैट इज अ मॉडिफाइड बॉन्ड ट्रैगर टेस्ट परफॉर्म किया जाता है। जबकि सेना के अंदर जो लिंकेज होता है वो होता है हमारा ओ टाइप लिंकेज पाया जाता है, जिसकी वजह से बॉन्ड ट्रैगर टेस्ट देगा, और जो एलॉय जो है वो हमारा मॉडिफाइड बॉन्ड ट्रैगर टेस्ट हमारा ही पॉजिटिव देगा। और अगर एग्जांपल के बारे में बात करते हैं, नंबर 5 एग्जांपल लेते हैं हम सिनामन ड्रग का, और सिनामन ड्रग के अंदर जो पाया जाता है वो होता है हमारा सिनामिक एल्डिहाइड एंड यूजिनॉल इसके अंदर प्रेजेंट होता है। इसके लिए हम एक केमिकल टेस्ट परफॉर्म करते हैं जिसका नाम है FeCl3 टेस्ट। तो ये हमारी कुछ लिस्ट है कि एग्जाम्पल के, तो हालांकि बहुत सारे एग्जाम्पल और भी हमारे पास हैं,
मगर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ द ड्रग विच कंटेन द एक्टिव कॉन्स्टेंट विच गिव द स्पेसिफिक केमिकल टेस्ट। तो ये तो हो गया हमारे, इसको अगर हम कॉलम की फॉर्म में अगर डिवाइड करें तो ये तो पहला कॉलम तो हो गया हमारा ड्रग्स का, दूसरा कॉलम हो रहा है हमारा केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स का, और तीसरा जो कॉलम आ रहा है वो है हमारा स्पेसिफिक केमिकल टेस्ट। तो बच्चों केवल इनके नाम अपने को नाम ही याद रखने, केमिकल टेस्ट के डिस्क्रिप्शन में ज़्यादा जाएंगे तो डिटेल बहुत बड़ी हो जाएगी। केवल आपको पता होना चाहिए किस केमिकल कांस्टेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए कौन सा केमिकल टेस्ट परफॉर्म किया जाता है। तो यहाँ पे हमारे जो केमिकल टेस्ट के द्वारा जो आइडेंटिफिकेशन का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट होता है। अब इसमें जो नेक्स्ट पॉइंट जो बचता है वो है हमारा क्रोमेटोग्राफी। जो हमारे डिप्लोमा के बच्चे हैं उनको क्रोमेटोग्राफी में ज़्यादा डिटेल में नहीं भेजा जा सकता, केवल आपके लिए इतना ही है कि आप इनके जो टेक्निक और जो मेथड जो आ रहे हैं उनकी आप केवल नाम ही याद रखें, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएं। ये केमिकल टेस्ट के आप नाम जरूर याद रखने हैं। अब नंबर जो 2 जो मेथड है वो है हमारा क्रोमेटोग्राफी। अभी जो क्रोमेटोग्राफी है ये भी हमारे प्रोसेस है, और इस प्रोसेस में केवल मैं नाम लिखूंगा मेथड के। यहाँ पे आप लिख सकते हैं नंबर 1 जो आएगा वो होगा थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। नंबर 2 जो आ रहा है वो है हमारा पेपर क्रोमेटोग्राफी। नंबर 3 जो आ रहा है वो है हमारा HPTLC, हाई परफॉर्मेंस थिन लिक्विड chromatography. So these are the techniques, these are the method by which we are able to identify the phytoconstants or the chemical categories. अब एक टर्म और बच्चों थोड़ा सा जल्दी बता देता हूँ, इसका नाम है आइसोलेशन। आइसोलेशन का मतलब क्या हुआ? हमने 3 वर्ड पढ़ चुके, 2 वर्ड पहले पढ़ चुके टर्मिनोलॉजी, एक्सट्रैक्शन पढ़ा, एक्सट्रैक्ट पढ़ा, और तीसरा वर्ड जो आ रहा है आइसोलेशन। आइसोलेशन का मीनिंग क्या है? द मीनिंग ऑफ द आइसोलेशन इज दैट टू आइसोलेट द स्पेसिफिक फाइटोकॉन्स्टेंट, टू आइसोलेट द स्पेसिफिक केमिकल कैटेगरी। एक्सट्रैक्ट के अंदर मिक्सचर ऑफ फाइटोकॉन्स्टेंट थे, मिक्सचर ऑफ केमिकल कैटेगरीज थी, उनमें से अगर मैं एक केमिकल कैटेगरी को निकालता हूँ, सेपरेट करता हूँ, वो प्रोसेस आइसोलेशन होगा। अगर उतने सारे फाइटोकॉन्स्टेंट में से केवल एक ही फाइटोकॉन्स्टेंट को रिमूव किया जाता है, वो प्रोसेस क्या कहलाता है? वो हमारा आइसोलेशन का प्रोसेस कहलाता है। तो ये जो आइसोलेशन जो है ये भी हमारा एक फाइटोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन के अंतर्गत आ सकता है। अगर हम और ज़्यादा डीप में जाएंगे, स्पेसिफिक फाइटोकॉन्स्टेंट को निकालना, स्पेसिफिक केमिकल कैटेगरी को निकालना, तो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन लिख देते हैं। इट इज़ ए प्रोसेस टू सेपरेट आउट सिंगल कैटेगरी और सिंगल फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट। और जो प्रोसेस का जो नाम है, एग्जाम्पल जो आएगा प्रोसेस का जिसके द्वारा हम आइसोलेट कर सकते हैं, उसमें आप लिख सकते हैं COLU, कॉलम क्रोमेटोग्राफी। तो बच्चों यहाँ पे 3 वर्ड आ गए, एक्सट्रैक्शन आ गया, एक्सट्रैक्ट आ गया, और हमारा आइसोलेशन आ गया। फाइटोकेमिकल स्क्रीनिंग के अंदर वी आर गोइंग टू कंफर्म द प्रेजेंस ऑफ द फाइटोकॉन्स्टेंट बाय यूजिंग द डिफरेंट काइंड ऑफ द मेथड। उसमें केमिकल टेस्ट भी हो सकता है, उसमें हमारे हम क्रोमेटोग्राफी भी यूज़ कर सकते हैं। तो वो जो फ्लो चार्ट जो बनाया था, अगर आप उसको याद रखेंगे, उसको अगर समझेंगे, तो आपको फाइटोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन का टॉपिक आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। आई होप यू लाइक द लेक्चर। आपकी कोई भी क्वेरीज हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं उसके आंसर देने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।